हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट। तो समझते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए बर्नर ने एक थ्योरी दी और इसी के नाम पर उस थ्योरी का नाम बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन रखा गया। बर्नर्स इन 1893 proposed the coordination theory to explain the properties and structure of various coordination compound, right. It was first successful attempt which satisfactorily described the formation of coordination compound from stable molecule, right। तो हम इस थ्योरी के इम्पोर्टेंट पॉस्टुलेट समझेंगे जिससे कि हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट पॉस्टुलेट नंबर फर्स्ट बोलता है एवरी एलिमेंट एग्जिबिट टू टाइप ऑफ द बैलेंसी। हर एक एलिमेंट दो तरह की बैलेंसी को शो करता है जिसे हम प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी कहते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ को मैंने यहाँ पे डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये बताता है स्टूडेंट प्राइमरी बैलेंसी को, और जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है ये बताता है सेकेंडरी बैलेंसी को। समझते हैं ये प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है। तो स्टूडेंट प्राइमरी बैलेंसी इट कॉरस्पॉन्ड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। तो ये बताती है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को। नाउ नेक्स्ट इट सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन। तो स्टूडेंट ये नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है, जैसे कि क्लोरीन जो है एक तरह का नेगेटिव आयन है, राइट। नेक्स्ट दिस एल्सो कॉल प्रिंसिपल, या हम इसको प्रिंसिपल बैलेंसी कहते हैं, या फिर हम इसको आयोनाइजेबल बैलेंसी कहते हैं, या फिर हम इसको आयनिक बैलेंसी भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ शोन बाय द डॉटेड लाइन, ठीक है। अब समझ गए कि जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब है स्टूडेंट सेकेंडरी बैलेंसी। सेकेंडरी बैलेंसी क्या होती है? इट रिप्रेजेंट टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। तो ये बताती है मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर को। एंड सेकेंडरी बैलेंसी सेटिस्फाइड बाय द न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है। दिस बैलेंसी इज़ नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइजेबल नहीं होती है, यानी नॉन आयनिक होती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ शोन बाय थिक लाइन, इसको हम थिक लाइन से दिखाते हैं। एवरी मेटल हैज़ फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हर एक मेटल का स्टूडेंट ना फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यानी सेकेंडरी बैलेंसी भी यहाँ पर फिक्स होती है। अगर हम कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। प्लेटिनम आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कॉपर आप देखेंगे तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होते हैं जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेकेंडरी बैलेंसी एनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट व्हेन राइटिंग फार्मूला। तो फार्मूला लिखते समय इसको एक बड़े से ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं और ये कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट पॉस्टुलेट नंबर 2। पॉस्टुलेट 2 बोलता है एवरी एलिमेंट टेंड टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी, ठीक है। तो आ नेगेटिव आयंस व्हेन प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ में होता है, शो अ ड्यूअल बिहेवियर, इट मे बी सेटिस्फाइड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। तो नेगेटिव आयन जो है वो दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है, प्राइमरी बैलेंसी को भी और टाइम आने पर सेकेंडरी बैलेंसी को भी, ठीक है। These the following coordination compounds will have varying number of ionizable chlorine atom but coordination number remains same, ठीक है। तो प्राइमरी बैलेंसी यहाँ पर देखें कुछ एग्जाम्पल, उसमें सेकेंडरी बैलेंसी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टेबल में आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने मॉडर्न फार्मूला लिखा है, उसके बाद चार्ज ऑन द कैटायन लिखा है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी बैलेंसी लिखी है और प्राइमरी बैलेंसी। तो यहाँ पे देखो PtCl4.6NH3, यहाँ पे देखेंगे आप PtNH3 का और 6, ये बड़े ब्रैकेट में हम इस तरह से बंद कर सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेकेंडरी बैलेंसी को प्रीफर करेगा, यानी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा। तो प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर +6 होता है, तो ये आप बात पता है कि यहाँ पे 6 करेंगे और बाहर Cl4 को लिख देंगे, ये प्राइमरी बैलेंसी बन जाएगी। तो अगर प्लेटिनम की सेकेंडरी बैलेंसी की बात करते हैं तो ये 6 है, प्राइमरी बैलेंसी 4 है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में हम जो चेंजेस करने वाले हैं, तो हम सेकेंडरी बैलेंसी को कम करेंगे और प्राइमरी बैलेंसी को सेकेंडरी बैलेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखो चार्ज ऑन द कैटायन, तो कैटायन पर जो चार्ज होगा इस नेगेटिव की वजह से आता है, चाहे नेगेटिव अंदर भी चला जाएगा तब भी चार्ज 4 ही रहता है ना।
तो नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे ना प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बाहर जो Cl नेगेटिव आयन वो 4 है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट Pt Cl4 5NH3, तो PtNH3 का होल 5 और एक क्लोरीन एटम यहाँ से आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, यानी प्राइमरी वैलेंसी यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेटल पे चार्ज इस क्लोरीन की वजह से आएगा, मतलब प्राइमरी वैलेंसी की वजह से। तो यहाँ पे 3 चार्ज होगा मेटल के पास, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा Pt का 6 ही रहेगा। और प्राइमरी वैलेंसी चाहे वो सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो जाए, देखो Cl3 3 है और एक अंदर चला गया, तो ये प्राइमरी वैलेंसी थी जो कि सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी का नंबर 4 ही रहेगा। नेक्स्ट है PtCl4.4NH3, तो यहाँ पे स्टूडेंट PtNH3 का होल 4 Cl2 आएगा, यानी अमोनिया 4 है और Cl2 भी 4 है, तो 6 हो गई Cl2। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड प्राइमरी वैलेंसी 4 आ जाती है। नाउ नेक्स्ट PtCl4 3NH3, तो यहाँ पे देखो ध्यान से PtNH3 का होल 3 Cl3 और ब्रैकेट में हमने Cl बाहर लिखना है ब्रैकेट के। तो आप देखें यहाँ पे चार्ज तो एक ही आएगा क्योंकि एक ही यहाँ पे Cl नेगेटिव अंदर चला गया, ये प्राइमरी वैलेंसी कन्वर्ट हो गई है सेकेंडरी वैलेंसी में। तो PtNH3 का होल 3 Cl3, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, ध्यान रखना है आपको। और प्राइमरी वैलेंसी भी 4 ही रहेगी, अगर वो अंदर भी चली गई तब भी देखो Cl का नंबर यहाँ पे 4 ही होता है, 1 ये है और 3 ये अंदर है। ठीक, नाउ नेक्स्ट PtCl4 2NH3, तो यहाँ पे देखेंगे PtNH3 का होल 2 Cl4, तो यहाँ पे 4 प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में कन्वर्ट हो गई, यानी Cl4 अंदर लिखा है हमने। तो PtNH3 का होल 2 Cl4, यहाँ पे चार्ज कोई भी नहीं क्योंकि बाहर ब्रैकेट से बाहर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी तो फिक्स ही रहेगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई और प्राइमरी पूरी की पूरी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन उसको हम बोलेंगे 4 ही थी वो। तो ये था पॉस्टुलेट, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, पॉस्टुलेट थर्ड, द लिगेंड्स विच सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्टेड टूवर्ड फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस। ठीक है, द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करती है। अगर किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और वो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ऑक्टाहेड्रल आपको ये दिखाई दे रहा है 6 है, एंड स्क्वायर प्लेनर आपको दिखाई दे रहा है, एंड टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल समझ लेंगे आप। ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल क्रोमियम NH3 का होल 6 है ना, इसी तरह से कोबाल्ट वाला एक ले रखा हमने और ये क्रोमियम का लिया है। तो यहाँ पे सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है। स्क्वायर प्लेनर देखेंगे, निकिल वाला देखो, निकिल CN4, निकिल NH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4, तो सब में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, NiCO का 4, CuX का 4 एंड ZnCl का 4, NiX का 4, ये सब। और भी कुछ देखेंगे नीचे, यहाँ पे ये आयरन है, आयरन का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, NiX4 में यहाँ पे X का मीनिंग हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये थे कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर कुछ ज्योमेट्री। आगे देखते हैं, बर्नर थ्योरी इज़ एल्सो सपोर्टेड बाय द कंडक्टेंस मेजरमेंट। तो ये कंडक्टेंस के बारे में बताती है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना है, 3 प्राइमरी वैलेंसी है यहाँ पर, एंड यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है चार्ज और यहाँ पे 0 चार्ज है। यानी ये देखेंगे जो चार्ज है आयोनाइजेबल, ये यहाँ पर सब में ज़्यादा इस पहले वाले में है, तो जिसमें जितना ज़्यादा उसकी उतनी ही कंडक्टेंस ज़्यादा, इसलिए ए की कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा, फिर बी, सी एंड लास्ट में डी आता है। तो दिस ऑल अबाउट बर्नर थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप सीख जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मिलता है। ठीक है।